ऑटोकैड की सीरीज में आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की। पीछे हम लोग पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं लाइन को, सर्कल को, कुछ पार्ट ट्रिम और थोड़ा सा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का। लेकिन आज ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के मोस्टली बटन्स आपको यहाँ पर शो होंगे स्टेटस बार के अंदर। जैसे सबसे पहले आपको ग्रिड शो हो रहा है, उसके बाद स्नैपिंग है, ऑर्थो, पोलर, कुछ बटन्स हैं, इनको समझेंगे। ये सभी हमारे बटन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के ऑप्शंस कहलाते हैं। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के ऑप्शंस को ओपन करने के लिए हम टूल्स में जाते हैं और टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम ओपन नहीं कर रहे हैं तब हमारे पास इसकी शॉर्ट की या कमांड होती है DS, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। एंटर प्रेस करें ड्राफ्टिंग सेटिंग्स ओपन करने के लिए। अब इनका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले हम यूज़ को समझेंगे। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें कुछ लाइंस दिख रही हैं जिसको हम ग्राफ लाइंस बोल सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, ये एक लाइन दिख रही है, उसके बाद फिर एक ये लाइन दिख रही है। इनके बीच में कुछ छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं, जैसे कि ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है। इसी तरह से कुछ ये लाइन्स दिख रही हैं, ये हल्की लाइन्स हैं, और एक ये हमारी डार्क लाइन्स हैं। इनको हम देख पा रहे हैं लाइक दिस। इसको हम ग्रिड कहते हैं। अब इन सभी सेटिंग्स को हम देखते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स एंटर किया, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप क्या होता है, ग्रिड्स क्या होती हैं। सबसे पहले स्नैपिंग शॉर्ट की F9 अभी ऑफ है, ऑन नहीं किया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन ग्रिड, शॉर्ट की F7 लिख सकते हैं शॉर्ट कीज़ को। F9 हम स्नैप के लिए यूज़ करेंगे और F7 हम ग्रिड के लिए यूज़ करेंगे। अब स्नैपिंग क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। ग्रिड जो मैं सामने लाइंस देख रहा हूँ, ये लाइंस, इन लाइंस को हम ग्रिड कहते हैं। स्नैपिंग क्या होता है, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करते हैं, उन पॉइंट्स को हम स्नैपिंग कहते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ओके किया, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ से नहीं करना है, हम इन बटन्स पर क्लिक करके ग्रिड्स को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्नैप बटन्स को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर कोई भी बटन आपको यहाँ पर नहीं दिखता है, उस केस में हम इस कस्टमाइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करके इनको हाइड या शो कर सकते हैं। जैसे ग्रिड अभी चेक है, मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ, यहाँ से ग्रिड आपको नहीं दिखेगा। स्नैप को अनचेक कर सकता हूँ, स्नैपिंग भी नहीं दिखेगा। ऑर्थो, पोलर, इन सभी को मैं चेक या अनचेक, शो हाइड कर सकता हूँ, बट मुझे रिक्वायरमेंट है तो इनको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से शो कर लेंगे। अगर नहीं दिखते हैं, दिख रहे हैं, दैट इज़ ओके। सभी ऑप्शंस को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने शॉर्ट की बताई हुई हैं। जैसे मैंने ग्रिड के लिए F7 शॉर्ट की बताया, आप F7 जो फंक्शन की होती है आप हमारे कीबोर्ड की, उसको प्रेस करके इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्नैपिंग के लिए हमने F9, जो कि सामने भी दिख रहा है आपको, ये एक F9 शॉर्ट की दिख रही है, इसको हम प्रेस करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑर्थो के लिए था F8, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम इन कंप्लीट सेटिंग्स को समझ रहे हैं। अब ग्रिड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ को शो हाइड करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ से चेक अनचेक कर सकता हूँ। अगर इन लाइन के बीच की स्पेसिंग चेंज करनी है या कुछ भी और सेटिंग्स चेंज करनी है, तब हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक लाइन कमांड लेता हूँ और अभी मैंने स्नैपिंग को ऑफ किया हुआ है, स्नैपिंग ऑफ है, हम देख सकते हैं। अभी मैं कहीं भी क्लिक करने के लिए फ्री हूँ। हम देख रहे हैं लाइन के बीच में मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, इज़ ओके। अगर स्नैपिंग को मैंने ऑन किया तब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। स्नैप ऑन किया, अब हम माउस मूव करते हैं, देखें मेरा माउस पॉइंट टू पॉइंट ही मूव कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में क्लिक करूँ या कहीं भी इस स्क्वायर के बीच में क्लिक करूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग्स ध्यान रखें, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी भी कमांड में नहीं हैं तब हम कहीं भी मूव करते हैं माउस को, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। स्नैप ऑन होने पर भी हम सिंपली मूव करेंगे, स्नैप ऑफ होने पर भी सिंपली मूव करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी कमांड में हैं, जैसे लाइन है या सर्कल है या कोई भी है, मैंने लाइन कमांड को लिया हुआ है, अगर हम कमांड में हैं और स्नैप मेरा ऑन है, तब हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को ही क्लिक कर सकते हैं। किस पॉइंट्स को क्लिक करेंगे ये हम सेटिंग्स में देखेंगे। देखें मैं यहाँ पर केवल पॉइंट टू पॉइंट ही क्लिक कर सकता हूँ। इसको ऑफ किया मैंने,
अब हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ भी। अगर मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करूँ जो कि मेरा ग्राफ का पॉइंट है, जो ग्रिड पॉइंट है, उस केस में हम स्नैप को यूज़ करेंगे, ऐसे क्लिक नहीं कर सकते हैं। स्नैप क्लिक किया, मैं सपोज यहाँ मैंने क्लिक किया, देन दिस पॉइंट, ये नेक्स्ट दिस देख पा रहे हैं हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को क्लिक कर सकते हैं। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्नैपिंग सेटिंग्स। किन पॉइंट्स को क्लिक कर रहे हैं, अंदर देखते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में। मैंने ऑफ किया ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, सबसे पहले सेटिंग्स आती हैं स्नैपिंग की। अभी मैं देख पा रहा हूँ मैं जिन पॉइंट्स को क्लिक कर रहा हूँ वो मेरे ग्राफ के पॉइंट्स हैं। एक्चुअली ग्राफ की सेटिंग्स अलग हैं, सॉरी स्नैपिंग की सेटिंग्स अलग हैं और ग्राफ की सेटिंग्स अलग हैं। कोइंसिडेंटली दोनों की वैल्यू सेम है, 0.5 यहाँ पर है और 0.5 ही यहाँ पर है, इसीलिए हम सेम पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ग्रिड की वैल्यू 1 करता हूँ और एक्स स्पेसिंग मेरी 0.5 ही है, ओके करते हैं। अब देखते हैं स्नैपिंग को ऑन किया, लाइन कमांड। अब मैं इनके बीच में, ये मेरा एक ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, मैं कहीं बीच में भी क्लिक कर सकता हूँ। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्नैपिंग की सेटिंग्स कुछ अलग हैं और ग्रिड्स या ग्राफ इनकी सेटिंग्स कुछ अलग हैं। ये वैल्यूज़ कहाँ से आइडेंटिफाई करता है, हमेशा आपके ओरिजिन से। आप ओरिजिन पर कुछ भी वैल्यू चेंज करेंगे, आप इस पॉइंट पर हमेशा पॉइंट क्लिक कर सकते हैं। दिस इज़ योर ओरिजिन। इसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि अभी सेटिंग से मैंने चेंज किया था, ग्राफ की सेटिंग 1 है। अगर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, मैं देख सकता हूँ इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी 1 होगी, इस लाइन की डिस्टेंस भी 1 होगी और इस लाइन की डिस्टेंस भी 1 होगी। सेटिंग्स मैंने 1 डिफाइन की हुई है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। इन्हीं सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग्स मैं देख रहा हूँ स्नैपिंग के साथ में, ये स्नैपिंग सेटिंग्स है। स्नैपिंग जो कि मेरा ये बटन है, जिन पॉइंट्स को मैं क्लिक करता हूँ किसी भी कमांड को यूज़ करते हुए। अभी दोनों वैल्यूज़ इक्वली चेंज हो रही हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2 किया, y ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल XY स्पेसिंग ऑन है। अगर इसको आप ऑफ करते हैं, उस केस में सपोज x मैंने 1 किया हुआ है और y मैंने 0.5 किया हुआ है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, या यहाँ भी कह सकते हैं x को मैंने 1 किया हुआ है और y को मैंने 0.5 किया हुआ है। ओके किया। अब देखते हैं ग्राफ हमारा किस तरह शो होता है। हम देख सकते हैं जो ग्राफ है ये एक शेल ग्राफ का दिख रहा है, ये x स्पेसिंग है और ये y स्पेसिंग है। सभी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, इनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुल स्पेसिंग, बाद में देखेंगे। स्नैप, इसको भी हम अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे ग्रिड के लिए। जो ग्राफ में सामने देख रहा हूँ जिसको हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड्स हमारी अभी लाइन की फॉर्म में शो हो रही हैं। अगर आपको लाइन की फॉर्म में नहीं देखना है, इनको अपने डॉटेड स्टाइल में देखना है। बेसिकली हम जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की ड्राइंग बनाते हैं उस टाइम में ग्रिड्स को डॉटेड फॉर्म में शो करते हैं। आपने किसी भी सर्किट को देखा होगा या किसी भी पीसीबी सर्किट को देखा होगा, वहाँ पर आपको डॉटेड दिखे होते हैं जहाँ से हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तब यही ग्राफ आपका डॉटेड फॉर्म में दिखेगा। अब आपको लाइंस नहीं दिखेंगी, ये एक डॉटेड फॉर्म में ग्राफ दिखेगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स मैंने अनचेक किया, अब ये आपको लाइंस फॉर्म में दिखेगा। फिर से आते हैं ब्लॉक एडिटर। हम जब ब्लॉक को समझेंगे तब एक अलग विंडो हमारे सामने ओपन होती है, तब ये वहाँ पर उनको डॉटेड पॉइंट में शो करता है। और शीट लेआउट में देखो, अभी मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर डॉटेड शो हो रहा है, लेकिन जो लेआउट है मेरा, और मैं लेआउट में ग्राफ को शो करता हूँ, देखो मैं ग्राफ को लेआउट में शो करता हूँ, यहाँ पर मुझे लाइंस दिखनी है। अगर मुझे यहाँ भी इसको डॉटेड में शो करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं शीट या लेआउट, तब हम देख सकते हैं ये हमें डॉटेड फॉर्म में दिखेंगे। तो दो अलग अलग इन्वायरमेंट हैं, लेआउट अलग है, मॉडल अलग है। अब हमने मॉडल में इसको डॉटेड फॉर्म में देखना है या लाइंस फॉर्म में देखना है, यहाँ से अनचेक करें। अगर हम लेआउट सेटिंग्स में हैं और लेआउट सेटिंग्स में हम इनको डॉटेड फॉर्म में या लाइंस में चेक करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे। ओके, अब हम लाइंस में यहाँ पर देख पाएंगे। फिर से मॉडल में जाते हैं जो कि लाइंस में शो हो रहा है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिड स्पेसिंग, जो मैंने बताया अभी, जो इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग है कितनी हमने रखनी है। मैं सपोज बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 ही ले रहा हूँ, चेंज। अब दिख रहा है मेजर लाइन एवरी, ये क्या होता है,
यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने वर्क स्पेस को, ये कुछ मेरी डार्क लाइंस हैं, ये मेरी एक डार्क लाइन है और ये मेरी एक डार्क, इट्स गोइंग इनफाइनाइट लेंथ, ये मेरी एक डार्क लाइन है। लेकिन इनके बीच में कुछ और हल्की लाइंस हैं जो माइनर लाइंस होती हैं, एक ये है और एक ये आ गए, फिर एक लाइन है, फिर एक लाइन है। ये लाइंस हैं मेजर इन एवरी, जो मैं अभी सेटिंग्स देख रहा था, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, मेजर लाइन एवरी, कितनी लाइंस हम मेजर लाइंस के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं। अभी 5 लाइंस है, कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं, मैं इनको 10 रखना चाहता हूँ, हम इनको 10 रख सकते हैं और ओके करें। अब देखें, ये मेरी मेजर लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में आप काउंट करेंगे, ये आपकी 10 मेजर लाइंस होंगी, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम इन लाइंस को, जो ग्राफ की लाइंस हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 5 ही रखता हूँ। आगे दिख रहा है अडेप्टिव ग्रिड, अलाउ सब डिविजन्स बिलो ग्रिड स्पेसिंग। अगर इस बटन को मैंने चेक नहीं किया हुआ है, ओके किया, और मैं इस अपने स्पेस को जूम करता हूँ, मेरी ग्रिड्स भी साथ में जूम होती हैं। देखें हम लाइक दिस देख पा रहे हैं, ग्रिड्स हमारी जूम हो रही हैं। अब मुझे कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी जूम इन किया हुआ है। जूम आउट करते हैं, हम ग्रिड्स को भी जूम करते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्रिड्स के अंदर सब डिवीज़न अलाउ करते हैं, तब हम इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं जूम करता हूँ, देखो एक पॉइंट के बाद फिर से सब डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। मैं जूम कर रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन ग्रिड्स मेरी एक पॉइंट तक जूम होती हैं, उसके बाद ग्रिड्स जूम नहीं होती हैं, सब डिविजन्स उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, इसको अनचेक करें। ये सेटिंग्स थी मेरी स्नैपिंग और ग्रिड की। आगे एक ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट। जब मैं लिमिट बताऊंगा तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और फॉलो डायनेमिक यूसीएस, ये 3D में काम आएगा, यहाँ पर हमारे लिए काम का नहीं है, इसको कुछ देर बाद में समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है? पोलर ट्रैकिंग हम यहाँ से इसको चेक अनचेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसकी शॉर्ट की F10 हम यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास में ऑर्थो के बराबर में एक बटन और है, यहाँ से हम पोलर ट्रैकिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके एंगल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग को हम यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्रिएट करने के लिए। जैसा मैं एक लाइन लेता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक मिनट स्नैपिंग ऑफ करते हैं, मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रैकिंग शो होती है, अभी कोई ट्रैकिंग शो नहीं हो रही है। ऑन करते हैं, अब देखते हैं, अब देखो ये एक ट्रैकिंग शो होती है मेरी लाइन के साथ में, किस एंगल पर? 0 डिग्री पर। आगे फिर मूव करते हैं, ट्रैकिंग शो होती है किस एंगल पर? 90 डिग्री पर। आगे फिर मूव करते हैं 180 डिग्री पर, और नीचे फिर से इसको मूव करते हैं लाइक 270 डिग्री पर। तो सिंपली समझेंगे हम 90 डिग्री के डिफरेंस में हमारे पास ट्रैकिंग शो होती है। चेक करें, देखें 90 हमारा सेलेक्ट है। अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ तब देखें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमारी ट्रैकिंग 45 डिग्री के डिफरेंस में शो हो रही है। अब इन्हीं सेटिंग्स को अगर हमने चेंज करना है या कोई और सेटिंग्स अप्लाई करनी है, तब ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में पोलर ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। अभी 45 मेरे पास है, 90, 45, 30, यहाँ से कोई भी एंगल मैं डिफाइन कर सकता हूँ जो मेरे लिए ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं लाइंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पर नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल मैं 25 एंटर करता हूँ, तब हम 25 डिग्री के डिफरेंस में लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें, देखें 0, 25, 50, 75, 100। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल एंगल्स। एडिशनल एंगल्स, कुछ एंगल्स, सपोज यहाँ से मैंने 90 डिग्री लिया है, बट उसके अलावा कुछ और एंगल्स हैं जिन एंगल्स में हमने लाइंस क्रिएट करनी है, उन एंगल्स को हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 10 वैल्यूज़ ले सकते हैं और यहाँ पर इसके डिफरेंस में लाइन क्रिएट नहीं होंगी। जैसे यहाँ से 90 लिया हुआ है, 90 मीन्स इज इंक्रीमेंटल, 0, 90, 180, 270। अगर हम जो भी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ये उस कंडीशन में नहीं वर्क करेगा। 23 मीन्स ओनली 23, ऐसा नहीं होगा 23 उसके बाद 46, उसके बाद इसकी जो इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ हैं उनको नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखते हैं 0 डिग्री, 23 डिग्री, 90 डिग्री, और कोई ट्रैकिंग आपको नहीं मिलेगी। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स नहीं यूज़ करना है, डिलीट करें। तो
तो ये सेटिंग्स थी हमारी पोलर ट्रैकिंग की। अभी इसका आपको मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, पीछे हम एग्जांपल यूज़ कर चुके हैं बट फिर से बताऊंगा एक बार। नेक्स्ट आता है ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली, ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स। इसको अभी समझते हैं, उससे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को। आई होप के पोलर ट्रैकिंग क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या होता है? ये कुछ स्नैपिंग पॉइंट्स हैं मेरे, जो मेरे किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के स्नैपिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब एक लाइन में मेरे पास में स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, या कहीं भी मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ, एक सर्कल के पास ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास सेंटर पॉइंट है, एक सर्कल का पॉइंट है, एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है अगर मैंने टेंजेंसी बनानी है, या इसका क्वाड्रेंट पॉइंट है, परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये सभी यहाँ पर हमें मिलेंगे, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, ये सभी पॉइंट्स हैं। अगर हमने इनको क्लियर ऑल किया, ओके किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ऑन भी नहीं कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए कम से कम एक स्नैपिंग पॉइंट आपका ऑन रहना चाहिए। जैसे एक को मैंने सिर्फ ऑन किया हुआ है, ओके किया, अब देखें स्नैपिंग मेरा ऑन है। शॉर्ट की इसकी F3 होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्ट की F3, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग शॉर्ट की F11, इनको देख लें। अब इनका यूज़ क्या होता है? जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लाइन के मिड पॉइंट से और इस सर्कल के टेंजेंट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट चूज़ करना चाहता हूँ, जो कि मुझे विजिबल नहीं होगा। इवन मैं क्लिक भी नहीं कर सकता। अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा, ये एंड पॉइंट ही क्लिक करेगा, लेकिन मुझे मिड पॉइंट लेना है, मैं नहीं ले सकता। मिड पॉइंट लेने के लिए पहले मुझे यहाँ से मिड पॉइंट को ऑन करना पड़ेगा। अब मैं मिड पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन टेंजेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। सपोज यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, मैंने सेंटर पॉइंट ऑन किया सर्कल का। अब मैं टेंजेंट क्लिक करना चाहूँगा, लेकिन ये टेंजेंट क्रिएट नहीं करेगा, इसके सेंटर पॉइंट पर क्रिएट करेगा। तो ये सभी स्नैपिंग पॉइंट्स इस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमें शो होते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट है हम शो कर सकते हैं, या उनको चेक अनचेक किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। अगर यहाँ से टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, आप सिंपली सेटिंग्स में जाएँ, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, इन सभी को सेलेक्ट ऑल कर लें, क्लियर ऑल कर लें, या यहाँ से भी हम इसको चेक अनचेक कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट ऑल रख रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम ऑल रखते हैं, और ओके किया। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से और टेंजेंट पॉइंट तक, लाइक दिस, या एंड पॉइंट से फिर से इसकी हम टेंजेंसी क्रिएट करते हैं, लाइक दिस, हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है, जैसे दो सर्कल्स मेरे पास हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब इनके बीच में मुझे टेंजेंट लाइन क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सर्कल पर कहीं भी क्लिक करता हूँ, मुझे टेंजेंसी नहीं मिलेगी। टेंजेंसी एक डायरेक्शन शो करती है, जैसे यहाँ से मैं आता हूँ तब टेंजेंसी हमें मिल जाएगी। ये टेंजेंट पॉइंट है या ये टेंजेंट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं किसी भी पॉइंट पर नहीं क्लिक किया, डायरेक्टली सर्कल पर क्लिक करता हूँ, तब टेंजेंसी नहीं मिलेगी। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर स्नैपिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है जो कि शो नहीं होता है, हम फॉर द मोमेंट सभी को अनचेक करते हैं, केवल टेंजेंसी ऑन कर लेते हैं। ये टेंजेंट है, मैंने केवल टेंजेंट को ऑन किया, ओके। अब मैं सर्कल पर कहीं भी क्लिक करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट पॉइंट ही शो करेगा, लाइक दिस। देखें, मैं कहीं भी अगर लाइन भी मूव कर रहा हूँ, ये केवल टेंजेंट ले रहा है। मुझे इस सर्कल से इसके साथ में टेंजेंट लाइन क्रिएट करनी है, इस सर्कल से इसके साथ में टेंजेंट क्रिएट करनी है, तो हम बहुत आसानी से टेंजेंट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मुझे यहाँ के लिए क्रिएट करनी है, मैं अगर यहाँ भी क्लिक करूँगा बट लाइन टेंजेंट ही बनेगी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये टेंजेंट ही लेगा, क्योंकि टेंजेंट स्नैपिंग वर्क कर रहा है। जब आपका वर्क यहाँ से पूरा होता है और फिर से आप कहीं यूज़ करते हैं, तब उस केस में हम फिर से सभी को सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम टेंजेंट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, या कोई भी स्नैपिंग पॉइंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जिसकी शॉर्ट की F11, और जो कि यहाँ पर आपको शो होगा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका यूज़ क्या होता है,
जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हाँ एक चीज़, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग केवल आपके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने पर ही वर्क करेगा। अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है और आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वर्क करे, तब ये वर्क नहीं करेगा। समझते हैं? मैंने ऑन किया, एक लाइन को यहाँ से यूज़ स्टार्ट किया, मैंने सपोज यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की, फिर यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के इक्वल हो। उस केस में अब मैं इक्वल पॉइंट कैसे पकड़ूंगा? तब मैं यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्नैपिंग पॉइंट से ट्रैकिंग क्रिएट करता हूँ। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और अब मैं चाहूँ कि मैं स्नैपिंग मुझे शो होगा लेकिन ट्रैकिंग मुझे नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से ट्रैकिंग चाहता हूँ, देखो मुझे ट्रैकिंग नहीं मिलेगी। ये 90 डिग्री का मैटर, ये एक अलग है क्योंकि पोलर ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखे ना, अब ये भी नहीं हो पा रहा है। ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ड्राफ्टिंग में, और इसका एग्जांपल समझेंगे। मैंने ट्रैकिंग ऑन किया, उसके बाद हम यहाँ भी ट्रैकिंग ले सकते हैं और हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का कोई भी स्नैपिंग पॉइंट ट्रैक नहीं कर सकते। जब ऑब्जेक्ट का पॉइंट ही ट्रैक नहीं होगा तो हम ट्रैकिंग कहाँ से लेंगे? तब आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग तभी वर्क करता है जब हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप के ऑप्शंस ऑन हों। तो हम इस एक ट्रैकिंग लेते हैं, सपोज यहाँ तक मैंने ट्रैकिंग लिया और ये लाइन यहाँ पर आती है, फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये लाइन इसके इक्वल होगी। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इस रेक्टेंगल के सेंटर में हो। उस केस में हम मिड पॉइंट से ट्रैकिंग लेते हैं लाइक दिस, फिर यहाँ से भी ट्रैकिंग लेते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट मिला, हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास और मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ एक सर्कल, यहाँ से ट्रैकिंग लेकर और यहाँ से ट्रैकिंग लेकर, मुझे ट्रैकिंग नहीं मिलेगी। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अब यहाँ से यहाँ तक मुझे 2 यूनिट आगे बढ़ना है, उस केस में मुझे नहीं पता कहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ट्रैकिंग डिफाइन करता हूँ और ट्रैकिंग में आने के बाद में मैं जस्ट 2 एंटर करूँगा, एंटर, और इसका जो भी रेडियस है लाइक 1 रेडियस, एंटर। तो हम देख सकते हैं इस मिड पॉइंट से और सेंटर पॉइंट की वैल्यू 2 होगी। अगर मुझे एक और सर्कल क्रिएट करना है जो इस सेंटर से 3 डिस्टेंस राइट साइड हो, हम फिर से सर्कल लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और ये ट्रैकिंग लेते हैं। हम कितना डिस्टेंस? 3 डिस्टेंस, ओके। कितना रेडियस? फिर से 2 रेडियस, ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ की वैल्यू कितनी है? 3, लाइक 1 + 2 इस 3 जो हमने डिफाइन किया था। इस तरह से हम ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। और भी यूज़ हैं, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट तक ले जाऊँ, तब क्या करेंगे? हम यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट करेंगे। जहाँ तक भी क्लिक करना है हम क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट स्नैप आई थिंक क्लियर होगा, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी आगे क्लियर होगा। अगर कोई डाउट्स है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में इनको कवर कर लेंगे। अब हम फिर से पीछे आते हैं, जो पोलर ट्रैकिंग में मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे थे, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स। ये क्या होता है? ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली, ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल्स। सपोज यहाँ पर मैंने लिया 30 डिग्री, ओके किया, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से देखते हैं जो ट्रैकिंग आपको मिल रही है वो केवल और केवल 0 और 90 में मिल रही है, एब्सोल्यूट में मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ से आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया हुआ, ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स, अब क्या होगा? यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं ट्रैकिंग चाहता हूँ, ट्रैकिंग मुझे सभी एंगल्स में मिलेगी। जो भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं पोलर में, उनके अकॉर्डिंग मुझे ट्रैकिंग मिलेगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हम इन एंगल्स में चल रहे हैं, यहाँ पर मुझे ट्रैकिंग मिलेगी। अगर मैंने डिफाइन किया ट्रैक ऑर्थोगोनल ओनली, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर से देखते हैं,
और अब डिफाइन करते हैं। अब हमें कहीं भी ट्रैकिंग किसी और एंगल्स में नहीं मिल रही है, तब ये यूज़ था हमारा ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली का और ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर सेटिंग्स का। आगे और ऑप्शंस हैं। पोलर एंगल मेजरमेंट, अभी इसको समझेंगे उससे पहले कि एग्जांपल लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एक स्टार को ड्रॉ किया था जिसको हमने यूज़ किया था रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। आज हम इसको ड्रॉ करेंगे पोलर ट्रैकिंग की हेल्प से। हम देख रहे हैं सभी लाइंस हमारी एंगल्स में हैं। अब हम पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग्स में उस सेटिंग को डिफाइन करेंगे जिस सेटिंग में हमारी सभी लाइंस आती होंगी। हम देखते हैं लाइन 0 डिग्री पर है, ये 300 डिग्री पर थी, फिर 60 पर, उसके बाद फिर 0, फिर 120। तो एक बार इसको लिख लेते हैं हमारी लाइंस कहाँ कहाँ पर जा रही हैं। एक तो जा रही है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री, 300, 60 डिग्री, फिर 0, फिर 120 और फिर 60, फिर 180 और फिर 120 और फिर 240। ये हमारे सभी एंगल्स हैं जिन पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है, हम कोई भी एंगल डिफाइन करते हैं जो कि इंक्रीमेंटल वर्क करता है, लाइक 20, 40, 80, 100। अब हम यहाँ से कोई भी एक ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे जिसके अंदर ये सभी एंगल्स आते हों और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वैल्यू लेने की। अगर हम 60 को लेते हैं तो 60 लेने पर 0 हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, 300 भी आएगा, 120 आएगा, 60 आएगा, 180, 120, 240, आई थिंक सभी आ जाएंगे। 60 वहाँ पर होता नहीं है, तब हम 30 डिग्री ले सकते हैं। हम 30 डिग्री से इजीली 300 और 60 सभी एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। 60 या 30 कोई भी ले लें। 60 हमारे पास होता नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे 30। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स नहीं होता है, हम टाइप कर सकते हैं, नो इशू, बट मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। एक बार के लिए 30 लिया, ओके किया, पोलर ट्रैकिंग को ऑन किया। अब लाइन लेते हैं, यहाँ पर हमने कितना चलना है, 30 लेंथ। हाँ, एक और मैं इसको मूव करता हूँ, ये मूव नहीं हो रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है। ऐसे केस में कभी अगर प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, एस्केप होकर यहाँ पर रीजन कर लेते हैं। अब हम मूव कर सकते हैं कहीं भी। लाइन को फिर से यूज़ किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब हमने कितना चलना है, 300 डिग्री में, लेंथ 30। अब हमने इस एंगल में चलना है 30, इधर फिर चलना है 0 डिग्री में, $60 डिग्री में 30, 180 डिग्री में भी 30 चलेंगे आगे, और 120 में हम 30 चल रहे हैं। इधर 240 में 30, इधर 180 में 30 चल देंगे, 300 में फिर से 30 चलेंगे और 240 में फिर से 30 चलेंगे और एंटर मारकर एग्जिट करेंगे। तो जो स्टार इतना डिफ़िकल्ट था बनाना हमारा रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उसको बहुत ही आसानी से हम पोलर ट्रैकिंग की हेल्प से बना सकते हैं। अब हम एक ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं जो हमने अभी नहीं किया था ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर, रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट। ये क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, इट्स 0 डिग्री, ये 30 है। जैसे देखते हैं मैंने 30 पर एक लाइन ड्रॉ की, आगे मैं चल रहा हूँ, 0 को 0 ही दिखा रहा है, 30 को 30 ही दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये 60 है तो इसको 60 एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, 30 को हम 30 देख रहे हैं, 0 को हम 0 देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन क्लिक करते हैं रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट, इस केस में क्या होगा, आपका जो लास्ट सेगमेंट होगा उसको 0 शो करेगा, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होगी। जैसे मैं सेम लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम 30 दिखा रहा है, ठीक है, मैंने कहीं भी क्लिक किया, अब ये लाइन मेरी 0 दिखाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से एंगल काउंट करेगा 0, ये 30 और ये 60। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, अब इसको 0 दिखाएगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा और ये कुछ और होगा। तो ये था मेरा रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट। इसको अनचेक एब्सोल्यूट करेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल है मेरे पास, उसको बनाते हैं इसकी हेल्प से। रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट मैंने क्लिक किया, ओके किया। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है, ये लेंथ 50 है। देखो हम, ये पॉलीगन नहीं है, दो अलग अलग एक ही लाइन है। यहाँ से स्टार्ट किया, पोलर ट्रैकिंग इंक्रीमेंटल एंगल 80 डिग्री, ये 50 है, उसके बाद 80 डिग्री का एंगल आ रहा है और फिर से 80 का यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है
और फिर से यहाँ से इसका 80 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बेसिस पर हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में यहाँ पर 80 डिग्री डिफाइन करेंगे और यहाँ पर रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट लेंगे। ओके, लाइन स्टार्ट किया, ये कितना था मेरा 50। ओके, अब देख रहे हैं ये 0 है, 80 को मैंने डिफाइन किया, 80 डिग्री दिखा रहा है, मैंने फिर से लिया 50। अब ये मेरा 0 दिखाएगा, हम फिर से इसमें 80 ऐड करेंगे, 80 इंक्रीमेंट एंगल, 50, फिर से 80, 50, 50। देखें हर बार मेरे इसको 0 दिखा रहा है लास्ट एंगल को, और जो नया एंगल है उसको 80 दिखा रहा है। 50 और फिर इसको डिफाइन करेंगे 50 और एंटर। तो हम देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत ज़्यादा कभी इसका यूज़ नहीं होगा, तो इसको हटा दें यहाँ से, रिलेटिव को एब्सोल्यूट रखें। ओके, अब हम देख सकते हैं लाइन 0, मैंने 50 किया, अब ये मेरा 80 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कितना होगा मेरा, ये 80 था, ये 160 हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको ही दिखाएगा। अब ये इसको दिखाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में हमने आज स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग्स को समझा है। कुछ ऑप्शंस रह रहे हैं, मैं बाद में कवर कराऊंगा। पोलर ट्रैकिंग को हमने समझा है, सभी ऑप्शंस को समझा है पोलर ट्रैकिंग के, और ऑब्जेक्ट स्नैप और साथ में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इन दोनों को हमने समझा है। आई थिंक यहाँ तक सभी हमारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट्स हैं तो उनको लाइव सेशन में हम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।